हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट इवनिंग के अंदर, जो 131A था पेपर। शानदार सवाल आपसे पूछे गए थे, तो सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल है उस पेपर को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल फर्स्ट का जो करसनदत्त पालीवाल सुमेलित है आपका। मथुरा दास माथुर मारवाड़ से सुमेलित है। गोपीलाल यादव भरतपुर से, लेकिन हरि मोहन माथुर का संबंध करौली से नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। 1937, 1928, 1938, 1942। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1928 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये आपको बताना। मॉक मैसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मेजर मॉरिसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर के जो आपके पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो ईडन थे। बर्टन आपके कोटा के थे। मॉक मैसन कहाँ के थे? आपके मारवाड़ यानी जोधपुर के थे। और मॉरिसन आपके कहाँ थे? तो मॉरिसन आपके कहाँ के थे? बिल्कुल आपको याद रखना, मॉरिसन आपके कहाँ के थे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मॉरिसन आपके भरतपुर के थे या फिर धौलपुर के थे, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो 4 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैटकॉफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना डेस के द्वारा की गई थी, यानी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो देख लेते हैं 8 का जो आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सत्य है भाई, ठीक है। देश हितैषी सभा की जो स्थापना हुई थी 1857 के अंदर हुई थी, ठीक है, और महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था? तो चंवरी कर किसने लगाया था? कुचामन, डीडवाना, बैसरोडगढ़, बिजोलिया। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बिल्कुल चंवरी कर बिजोलिया में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? बिजोलिया के जो किसान थे उनके ऊपर चंवरी कर लगाया गया था। और ये चंवरी कर शादी के ऊपर लिया जाता था। किस पे? शादी के ऊपर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महणसर प्रसिद्ध है किसके लिए? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 336 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता के मंदिर के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोने की चित्रकारी के लिए आपकी महणसर प्रसिद्ध है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? शानदार सवाल है आपका। बाणासुर गांव, मंगलूना गांव, हरनावा गांव, रामपुरा बेरी।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी केशवानंद का जो जन्म हुआ था वो मंगलूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? मंगलूना के अंदर हुआ था। इसके अलावा हरनावा में जो हुआ था वो रानाबाई का जन्म हुआ था। किसका? रानाबाई का जो जन्म हुआ था वो हरनावा के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान आपके उदयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपाटन, सीताबाड़ी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कहाँ आयोजित होता है? तो बिल्कुल झालरापाटन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आयोजित तो होता है झालावाड़ में, लेकिन झालावाड़ में कौन सी जगह होता है? झालरापाटन होता है। अगर जगह आपको दी हुई है, जैसे देखो मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके पास पहला ऑप्शन था नागौर और दूसरा ऑप्शन था आपका परबतसर। परबतसर। तो अब इसमें आपको नागौर सही नहीं करना, अब आपको परबतसर, क्योंकि जगह का नाम दे दिया, मेन जगह का नाम। नागौर में तो सारी जगह आती, सारे जिले जो भी सारे गांव है वो सारे नागौर के अंदर है, सारी तहसीलें नागौर। लेकिन परबतसर मुख्य जगह जहाँ आयोजित होता है, तो मुख्य जगह को ही आपको राइट करना चाहिए। यही इसी क्वेश्चन के अंदर है कि झालावाड़ जिला भी दिया हुआ और स्थान भी दिया हुआ, तो स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या होता है, अगर नागौर फर्स्ट दे दिया तो फिर नीचे तक जाते नहीं, सीधा ही नागौर पे क्लिक कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन जो है ना अच्छे से देखा करो, आप चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1974, 1949, 1986, 1956। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1949 के अंदर विजय स्तंभ पर डाक टिकट आपका जारी किया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? शहरगढ़, नागौर, गागरोन, सिवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागौर के अंदर स्थित है। देखो शुक्र तालाब इसके पास ही नागौर के तालाब जो है, एक तो जर्डा तालाब हो जाएगा आपका, एक शुक्र तालाब हो जाएगा, और एक और तालाब था, कौन सा था? जुंजाला का तालाब। कौन सा तालाब? जुंजाला का तालाब। ये तीनों तालाब जो है आपके कहाँ स्थित है? ये नागौर के अंदर स्थित है। लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, गुजरों के लिए। तो लोदरवा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों का तीर्थ स्थल है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोदरवा आपके जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो 18 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल महाराणा जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से आपको बताना? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य और तेराताली नृत्य। तो बिल्कुल फल्गुबाई का जो संबंध है ना कौन से नृत्य से? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चरी नृत्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मस्क, शहनाई, अलगोजा। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल खड़ताल। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र, शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र, मस्क भी सुशीर वाद्य यंत्र। खड़ताल जो है ना आपका, खड़ताल एक गन वाद्य यंत्र है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? ये आपको बताना है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बनारस षड्यंत्र केस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, ये रहा।
निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा है। सूर्यकांत, तिमणिया गला, रमजोल, कलई। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, रमजोल कलई। क्योंकि रमजोल जो है ना आपके पैरों के अंदर पहना जाता है, ठीक है। पैरों के अंदर एक पट्टी होती है, तो कपड़े चमड़े की बनी होती है, उस पर छोटे छोटे से घुंघरू लगे होते हैं, उसे रमजोल कहा जाता है। और तगड़ी तो आपकी कमर में पहनी जाती है। तगड़ी के अलावा सटका, चोत, कणकती, कंडोरा, कंदोरा, ये सारे जो है ना आपके कमर के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा, उनियारा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ जो शैली है ना, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, तो श्रीधर अंधारे को जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना होगा किसको, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारा को जाता है। देवगढ़ शैली जो ना मेवाड़ स्कूल के अंदर शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, सुमेलित करने वाला है, सुमेलित कर देते हैं अपन। देखो, करणी माता चारणों की कुल देवी है वैसा। सिकराय माता, सिकराय माता, सिकराय माता आपकी किन की हो जाएगी, तो सिकराय माता जो आपकी हो जाएगी बिल्कुल खंडेल वालों की हो जाएगी। आई माता सीरवी जनजाति कुल देवी हो जाएगी। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी हो जाएगी, ठीक है। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 14 भागों में बटा ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है, ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से भी। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है, तो गौड़ीय संप्रदाय से। कौन से गौड़ीय संप्रदाय से, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी र चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था, तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल आपका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, महाराणा फतेह सिंह। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है विष्णोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, रामसनेही संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, बड़ार क्या है, विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की क्रिया, राजस्थान की एक झील। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विवाह पर आयोज्य भोज होता है उसे बड़ार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका। तो देखो, पृथ्वीराज विजय ये चंद्रप्रदाय के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये जयानक के द्वारा लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुग्धी। मुग्धी नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, कीर्ति शर्मा, मिठेश निर्मोही, विजय शर्मा, आशा पारासर। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना मिठेश निर्मोही, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उसे क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं, खोइतू से कहते हैं। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, फत्ता जी, जुंजार जी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्ला जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो कल्ला जी लोक देवता को 4 हाथों वाला यानी चतुर्भुज लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे,
चिश्ती, कादरी, मगरिबी, सोहरावर्दी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोहरावर्दी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मलिक शाह की जो आपकी मस्जिद है ना कहाँ स्थित है, तो ये बिल्कुल आपके जालोर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जालोर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। यदि भारत मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा का देशांतर क्या होगा? तो 36 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। योजना आयोग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, मौसम विभाग द्वारा। तो 38 देखो बिल्कुल आपको याद रखना, योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, और राजस्थान में कितने जलवायु खंड है, तो आपको याद रखना 10 जलवायु खंड है। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़े की बात कर लो तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो फर्स्ट सी है। जबकि सबसे छोटे की बात कर लो तो फोर्थ बी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी, कहाँ? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लूणकरणसर। ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के अंदर। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है, तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? 41 को अपन देखते हैं तो पौनम केरल का बिल्कुल सही है, पोडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा बिल्कुल सही, झूम असम में होती, कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका ये बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाक स्ट्रेट अवस्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, भारनेर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत में सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको बताना। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कावेरी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है, आपको बताना है। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भरतपुर और धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है। तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का लिंगानुपात कितना है ऑल ओवर? 943 यानी 943, जबकि राजस्थान का कितना है तो 928, तो कितना कम हो गया आप देख लो। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है, ये आपको बताना। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा टोंक और सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? उडिया पट्टार माउंट आबू, भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया पट्टार राजसमंद, भोरट का पट्टार कुंभलगढ़ से गोगुंदा। तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लसाड़िया का पट्टार आपके राजसमंद में नहीं पड़ता। हाँ पड़ता है,
तो ये आपके उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिल्कुल आपको याद रखना होगा, ये उदयपुर के अंदर पड़ता है। और ये राजस्थान का सबसे ज़्यादा कटा फटा पठार है, लसड़िया का पठार, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। मैंने आपको बताया था इंसेप्टिसोल जो मृदा है, अरावली है ना, अरावली, अरावली के जो आसपास के जो जिले हैं ना, वह आपकी इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक एरिडोसोल, एक एंटीसोल, एक इंसेप्टिसोल, एक अल्फीसोल, एक आपकी वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है। कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? रॉक फास्फेट, जामर कोटा, मैग्नीज, काला खूटा, तांबड़ा, काला गुमान, लोएस्क, मोरिजा, डामोल, मोरिजा, डाबला। तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, तांबड़ा, काला गुमान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है आपके 12 में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश। ये सबसे बड़ा आपका कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसे फर्स्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कौन कौन से जिले शामिल है? तो आपको याद रखना है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये 3 जिले इसके अंदर शामिल है। और इसके क्षेत्रफल की मैं बात कर लेता हूँ तो 7.7 लाख हेक्टेयर इसका आपका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल B3 जो की गई है जोधपुर में की गई। कहाँ? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से जिले। तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। ठीक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ जैसलमेर, जैसलमेर का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति है। ठीक है। जबकि बाड़मेर की मैं बात कर लेता हूँ तो बाड़मेर में कितने? तो बाड़मेर में आपको याद रखना, बीकानेर का आपका 78 है और बाड़मेर का आपका 92 है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ 100 से कम जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2010 के अंदर आपकी नीति ये घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान के किस भाग में मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखो राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है ना, जैसे ये तो दक्षिणी इधर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाला जो एरिया वह आपका सर्वाधिक मक्का पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं अपन। यह है 59। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको याद रखना कौन से जिले में था। तो 59 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर के अंदर। ठीक है। सर्वाधिक जो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था वो धौलपुर के अंदर था। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात था, सॉरी, वो आपका कहाँ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना पाली का था, 1003 सॉरी है ना, 1001 नहीं 1003। ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, भरतपुर और टोक वन विभाग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 60 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61, बिल्कुल आपके सामने है।
राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होती है, कितना होती है तो आपको बताना। तो बिल्कुल 3/4 यानी 3/4 होती है। कितनी? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, ये आपको बताना। तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराव संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है, ये आपको बताना। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कि शामिल नहीं होता है। इसका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 25 के 25,000 रुपये, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, जो कि राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है, तो प्रद्युम्न सिंह है छठे वित्त आयोग के। ठीक है, ये आपको याद रखना। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नियोजन विभाग की जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में, बिल्कुल आपको याद रखना है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री रहे। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो 67 का अपन देख लेते हैं। बिल्कुल देखो, टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, जबकि हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक आपके उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर 4 उप मुख्यमंत्री थे ना, एक तो आपके टीकाराम पालीवाल, एक हरिशंकर बावड़ा, एक कमला बेनीवाल और एक आपके सचिन पायलट। तो 4 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन आपके 67 के बिल्कुल, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। तो 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो 69 का आपका जो राइट आंसर हो जाए, राजस्थान के समस्त राज्य विद्यालयों के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 का भैरू सिंह शेखावत के काल के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, आपको याद रखना। 1967, 1977, 1980, 1992। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा सचिव वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है 73 का ए, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एन.के. सिंह। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 के अंदर। क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 7 जिलों को। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा पर रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो बिल्कुल आपको याद रखना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 में नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 84 सुमेलित करना आपको, ठीक है। अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर में चला जाएगा, ठीक है। फिर बचा मसूरिया साड़ी आपकी कैथून कोटा में चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बच गया? तो इसका बाद आपका जो बच गया पावरलूम कपड़ों की छपाई है ना, ये आपका बालोतरा में चला जाएगा, ठीक है। फिर बचा आपका मोठड़ा, ये जोधपुर में चला जाएगा, ठीक है। मोठड़ा आपका कहाँ चला जाएगा? जोधपुर में। तो 84 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 84 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है आपको बताना? तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं है। परवन लिफ्ट आपके 12 में है। भोर यानी BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा, का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो भोर का जो उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो स्थान है दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान आपके गुजरात का है, दूसरा आपका राजस्थान का है। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है ये आपको बताना। तो 88 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 75-25। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं फाइनल आंसर की के अनुसार ही बता रहा हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में 60-40 आ रहा होगा, लेकिन गलत है ये, ठीक है। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी बूंदी। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है पाली। पाली को इंदिरा गांधी से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये आपको बताना। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। व्यक्ति के अनुसार जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति। ये लोकसभा सांसद और राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। तो 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है। पहला आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो गुटेरस। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन सर्द हवा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी कौन सी कृति है? तो 96 का बिल्कुल आपको राइट याद रखना, पंचरंग चोला पहर सकीरी, पंचरंग चोला पहर सकीरी। अब नए बिहारी पुरस्कार भी आ गए तो बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन में हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? तो 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, तो 98 का जो राइट आंसर है नागपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गाजी खान बरना को। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला क्रिकेट विजेता कौन है, ये आपको बताना। तो 100 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ईगा स्वेताक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सीटी के अंदर 100 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के थे, बाकी हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चन बचे जो आप देख लेना। ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो आप इस सेशन को शेयर भी करें, हमें सपोर्ट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी करें और चैनल को ज़रूर लाइक करें।